औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हम अपने चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी, आज हमारे दो चीफ गेस्ट हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त ममालिक चाइना, जो कि हमारा हमेशा से दीरीना दोस्त है और हर मुश्किल वक्त में चाइना हमारे लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, तो मैं चाइना के कौंसल जनरल जो कि चीफ गेस्ट हैं उनको वेलकम करता हूं गवर्नर हाउस के अंदर। जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतनी जोरदार कि उन्हें पता चले। उसके बाद जहां से सियासत चलती है और जहां सियासत बिगड़ती है वो भी यहीं से चलती है। जो हुकूमत में हो वो थोड़ा दूर होता है, लेकिन अपोजिशन में हो तो इनकी गोद में होता है। वो है हमारा कराची प्रेस क्लब, उसके सदर और उसके जनरल सेक्रेटरी यहां मौजूद हैं। मैं आपसे कहूंगा कि इन दोनों हजरात के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये थोड़ी कम है और उनकी टीम भी यहां मौजूद है, उनकी मैनेजमेंट, उनकी मैनेजिंग कमेटी। असलम भाई हैं, हमारे साहब है गवर्निंग बॉडी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। फिर हमारे यहां रोमानिया के चले गए हैं, रोमानिया के ऑनरी कौंसल जनरल, वो भी आज हमारे यहां मेहमान हैं, मेहमान खुसूसी हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनकी थोड़ी लग रही है भाई, बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत भी मौजूद हैं। हमारे पास पारसी कम्युनिटी की हमारी एक बहन यहाँ मौजूद हैं। हमारे पास रोज़ाना हिंदू, कल बोरा कम्युनिटी आपकी मेज़बान भी थी। तो हर तबके से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात हमारे यहाँ MQM के राब्ता कमेटी के जो रिलीजियस अफेयर्स के मेंबर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और हमारे पास एक बहुत ही मशहूर शायर हमारे, जो कि गवर्निंग बॉडी में, पूरा नाम क्या है? जावेद सबा साहब का तो मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ और अभी मैं उनसे कहूँगा कि एक दो शेर हमें यहाँ ज़रूर सुनाएं, मज़ा ही आ जाएगा। आज मैं सिर्फ दो बातें करूँगा और वो ये है कि पिछले साल भी मैंने आपसे वादा किया था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर रखा तो इस बार भी, यानी उस वक्त मैंने कहा था कि अगली बार जो रमज़ानुल मुबारक आएगा हम उस वाले से ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात करेंगे, उससे अच्छा स्टेज बनाएंगे, उससे अच्छे मामलात खाने पीने के, इनामात के करेंगे। आपकी तालियां बताएंगी कि उससे ज़्यादा अच्छे हैं इस बार या नहीं है। आज आप देख लें, ये स्टेज, ये लाइटिंग और ये सारा इंतज़ामात, ये जो गवर्नर हाउस की टीम, स्काउट्स की टीम, ये सब पिछले 10 दिन से जो इंतज़ामात, हमेशा याद रखें, जब बहुत ही खूबसूरत स्टेज बनाओ, बहुत ही खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा हो, मिनरल वाटर मंगवाया जाए, जूसेस मंगवाए जाएं और भी जो लवाजमात हैं
जो हमने खाना खाया है, बिरयानी, समोसे, सब यहां मौजूद था। लेकिन जब ये इतना खूबसूरत इंतजाम हो रहा हो तो मुझे मेरे गवर्नर हाउस के स्टाफ पूछ रहे थे कि सर कौन आ रहेगा, कितने अहम लोग आएंगे, वरना हम यहां 2-3 छोटी स्क्रीन लगा के और 2-4 कुर्सियां डाल के, असलम भाई हैं या नहीं। लेकिन आज आप देखें कि ये जो 15 दिन से स्टेज बन रहा था, ये नया कारपेट मंगवाया गया। तो मैंने उनसे कहा मेहमाने खुसूसी मेरे इस सूबे और इस शहर की आवाम है और वो आप हैं, ये आपके लिए सारे इंतजामात कराए। मैं दिल से कह रहा हूं, आप यहां जो बैठा एक एक शख्स मेरे लिए अहम है, मेरा मेहमान है। यहां पहली रो में पहले वजीर और सफीर बैठते थे, आज एक आम आदमी जो कि मेरे लिए बड़ा खास है वो यहां पर मौजूद है और गवर्नर हाउस का मेहमान खुसूसी है। फाजिल जमाली भाई, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, फाजिल जमाली हमारे कराची प्रेस क्लब के सदर हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, असलम भाई आप जनरल सेक्रेटरी हैं, कि यहां कोई तफरीक नहीं है। मैंने इनसे नहीं पूछा कि कौन सिंधी है, कौन पंजाबी है और कौन पठान है। मैंने सिर्फ यह देखा कि यह मेरा मेहमान है, मेरा पाकिस्तानी है, इस शहर में रहने वाला है, मेरा कराची वाला है। मैं सियासत नहीं करता। अगर मैं सियासत करने पर आऊं तो मैं वो बातें कर सकता हूं कि मुझे तो सुनने के बाद नींद आ जाती है, बहुत सौ की नींदें उड़ जाएंगी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। बयानात से डरने वाला नहीं है ये गवर्नर। अगर मैंने बयान दिया तो फिर बहुत सौ की कुर्सियां भी हिल जाएंगी, क्योंकि यहां बैठकर इन 3-3.5 सालों में एक दिन भी तनख्वाह नहीं ली, एक दिन तनख्वाह नहीं ली। और आज ये जितने इंतजामात हैं, पहले दिन से लेकर और 30 दिन तक यहां मौजूद है हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी। पूछ लें, 1 रुपया भी हुकूमत के पैसे का नहीं है, किसी के टैक्स के पैसे का नहीं है जी। 1 रुपया हुकूमती पैसे का नहीं है। हमने इस गवर्नर हाउस में बैठकर 50,000 बच्चों को आईटी की मुफ्त तालीम दी है। 10 लाख लोगों को यहां से मुफ्त राशन दिया है, मोटर बाइक्स दी हैं, लैपटॉप दिया है, फ्री राशन दिया है। और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला 5 से 6 लाख बच्चों का इंटरव्यू करेंगे। और अब गवर्नर हाउस में नई जो आईटी क्लास है वो 1 लाख बच्चों की होगी, 1 लाख बच्चों की। और हैदराबाद में भी खोलेंगे, सांगड़ में भी खोलेंगे, लाड़काना में भी खोलेंगे, थरपारकर में भी खोलेंगे आईटी के इंस्टीट्यूट, सिंध के 6 अजला में। मेरा मकसद इस गवर्नर हाउस में बैठकर तमाम सियासी जमातों को, तमाम कौमियतों को यकसा नजर से देखना है। मैं सिंध को मजबूत करने वाला गवर्नर हूं, मैं सिंध का बेटा हूं। मैं लाल शहबाज कलंदर के मजार पर जब जाता हूं, वहां मीडिया से कहता हूं कि मैं इस धरती सूबे का बेटा हूं। मैंने हमेशा हर एक की आवाज उठाई है। इन 50,000 बच्चों में 16,000 बच्चे सिंधी स्पीकिंग हैं, फाजिल जमाली भाई, और सारी कौमियतें मौजूद हैं। तो ये जो बात की जाती है कि गवर्नर सिर्फ एक सियासी जमात का है, नहीं, गवर्नर हर सियासी जमात का गवर्नर है और इस सूबे में रहने वाली तमाम जबानें बोलने वालों का गवर्नर है और इनके दिल का
अवामी गवर्नर है या नहीं? अवाम फैसला करे। आपके दिलों का गवर्नर है या नहीं है? हाथ उठा के बताएं है या नहीं है। देख लें फाजिल जमाली भाई, ऐसी बात नहीं है। मजबूर ना करें कि फिर हम बात करें। हम तो इसलिए मिलकर और संभल कर चल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की मनाजिल की तरफ गामजन है। हमारी अफवाज ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। हमारी अफवाज ने हमें इंडिया से जंग जिताई है। आज सऊदी अरेबिया हरमैन शरफैन की हिफाजत का हमसे एग्रीमेंट साइन कर रहा है। आज हमारा कट काट इतना बड़ा हो गया है कि आलमी सतह पर जो बड़े फैसले होते हैं उसमें पाकिस्तान का वजीर आजम मौजूद होता है, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मौजूद होता है। यह बुरा लग रहा है पाकिस्तान दुश्मनों को। आज आप देख लें गजा अमन मुआहिदे पर जहां सदर ट्रंप और दुनिया के ताकतवर ममालिक शरीक हुए, तमाम इस्लामी ममालिक शरीक हुए, उसमें पाकिस्तान भी मौजूद था। पाकिस्तान भी अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद के लिए शामिल होगा। यह अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानी कौम की ताकत है। इसलिए हम चुप है कि हमें मिलकर चलना है। और जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हमने मार्का हक मारा है, अब मार्का मईशत मारेंगे, फिर मार्शा तरक्की होगी, आईटी का मार्का मारेंगे। हम इसलिए मिलकर चलना चाहते हैं। और एक दफा फिर मैं मीडिया की मौजूदगी में तमाम सियासी जमातों को दावत देता हूं और उनके पास खुद चलकर जाने को तैयार हूं, लेकिन इस सूबे के लोगों की तरक्की के लिए, इस सूबे के लोगों की माशी बहरान से निकालने के लिए, इन्हें बेहतरीन रोजगार दिलाने के लिए मैं सबके पास चल के जाने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई इसमें शर्म महसूस नहीं होती। लेकिन कोई ये ना समझे, कोई ये ना समझे कि यहां बैठा गवर्नर कोई बुज़दिल गवर्नर है। नहीं, वैसे भी ये रमजान का महीना है, इसमें तो अल्लाह ताला ताकत देता है मुसलमान को, शैतानों को बंद कर देता है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस सूबे की तरक्की के लिए, सिंध की तरक्की के लिए, सिंध का शहर दारुल खिलाफा कराची की तरक्की के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और यह आवाज तवाना आवाज होगी। हमने कुछ नहीं किया। हमने यहां इन 4 सालों में 66 लाख लोगों को गवर्नर हाउस दिखाया है, बच्चों को पैरों पे खड़ा किया है, तालीम देके रोजगार के मौके दिए हैं, स्कॉलरशिप दी हैं। हमारे 14 इनिशिएटिव्स हैं और एक भी अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं है। आज भी बैलो भोप लगी हुई है। आज भी चौथे साल लोग इफ्तार डिनर के लिए आए हैं। तो ये सब हमारे काम हैं और इंशाल्लाह काम ही बोलेगा। और अगर कोई ज्यादती करेगा तो फिर अवाम बोलेगी। बोलेगी या नहीं बोलेगी? मैं अपने चीफ गेस्ट से कहूंगा कि वो प्लॉट की कुरानंदाजी करेंगे। उससे पहले हमारे जो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं असलम भाई से मैं कहूंगा कि वो उम्रे के टिकट की कुरानंदाजी करें। फिर फाजिल जमाली भाई उम्रे की कुरानंदाजी करेंगे। उससे पहले मैं जावेद भाई से कहूंगा अगर यहां आ जाएं तो जरा एक आध फड़कता हुआ शेर हो जाए। हाँ, फाजिल भाई से भी कराएंगे पहले। एक शेर में सुना देता हूँ। जावेद सबा साहब। बढ़ा के प्यास मेरी तशनगी से खेलते हैं, बढ़ा के प्यास मेरी तशनगी से खेलते हैं, हमी ने खेल सिखाया हमी से खेलते हैं। काफी अच्छा, बहुत आला। वाह, मुकर्रर हो जाए भाई। चलें जी, सबा साहब एक मिनट वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। बढ़ा के प्यास मेरी तशनगी से खेलते हैं, हमी ने खेल सिखाया हमी से खेलते हैं, यही उसूले मोहब्बत है हारने वालों, शिकस्त खाते हैं जिससे उसी से खेलते हैं। वाह 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 वाह। बस एक हल्की सी मुस्कान और खेल तमाम, हुजूर आप भी क्या सादगी से खेलते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ये अपने फाजिल भाई से मैं कहूंगा जरा आए ना। नहीं, 2 शेर हो जाए बस। आए। मैं गुजारिश करूंगा प्रेसिडेंट कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली साहब से
कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ लाएं और अपने अशार सुनाएं। खिजां का रंग दरख्तों पे आके बैठ गया, खिजां का रंग दरख्तों पे आके बैठ गया, मैं तिल मिला के उठा फड़फड़ा के बैठ गया। मैं तिल मिला के उठा फड़फड़ा के बैठ गया, और मिला न जब कोई महफिल में हम नशीनी को, मिला न जब कोई महफिल में हम नशीनी को, मैं एक ख्याल के पहलू में जाके बैठ गया। बहुत शुक्रिया। ये जरा बॉक्स ले आए। हमारे लाहौर से मियां रफाकत साहब यहाँ आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। लाहौर से यहाँ आए और हमारी आईटी के लिए इन्होंने 5 लैपटॉप का ऐलान किया है। 5 लैपटॉप दे रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए मियां रफाकत साहब के लिए।